डिजिटल दुनिया के साथ साथ कैशलेस पेमेंट ज्यादा हो रही है। लगभग हर जगह यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल होने लगा है। चाहे वो शॉपिंग मॉल हो या फिर रेस्टोरेंट, हर कोई कैशलेस पेमेंट ले रहा है। यूपीआई सबसे आसान पेमेंट मोड है। बस पिन डालने की जरूरत होती है और तुरंत पेमेंट हो जाता है। अब सरकार ने इस सर्विस को और आसान बना दिया है। अब बिना इंटरनेट के डिजिटल पेमेंट को सक्षम बनाने वाले यूपीआई लाइट का महीनों से चल रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। कुछ महीने पहले आरबीआई ने बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन के लिए यूपीआई का नया वर्जन यूपीआई 123 पे लॉन्च किया था। अब सेंट्रल बैंक ने यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च किया है, जो स्मार्टफोन यूजर्स को भी बिना इंटरनेट के लेन देन करने में सक्षम बनाएगा। इससे अब वैसे यूजर भी यूपीआई से लेन देन कर पाएंगे जिनके पास स्मार्टफोन तो है लेकिन किसी कारण इंटरनेट नहीं चल रहा है। रिजर्व बैंक का मानना है कि यह कदम वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने वाला साबित होगा। यूपीआई लाइट लोगों को न सिर्फ पीक टाइम में बल्कि डाउन टाइम में भी बिना इंटरनेट के ट्रांजैक्शन करने में सक्षम बनाएगा। यह कम वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन की तरह काम करता है। यह यूपीआई की तरह ही काम करता है, लेकिन उसकी तुलना में आसान और ज़्यादा तेज है। यूपीआई बैंक अकाउंट को सीधे एक्सेस करता है और अकाउंट से ही पैसे भेजता है। वहीं यूपीआई लाइट एक ऑन डिवाइस वॉलेट की तरह है। इस वॉलेट में यूज़र पहले से फंड ऐड करके रख सकते हैं और उस पैसे से लेन देन कर सकते हैं। इससे पैसे भेजने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चूंकि यह एक वॉलेट की तरह काम करता है, तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट होकर इसमें पैसे डालने होंगे। उसके बाद आप किसी भी स्थिति में यूपीआई लाइट वॉलेट से लेन देन कर सकेंगे। हालांकि जिस शख्स को पैसे भेजा जा रहा है उसके पास इंटरनेट होना जरूरी है, वरना उसके पास तुरंत पैसे नहीं जाएंगे। बाद में जब भी वह शख्स ऑनलाइन होगा, यानी उसका इंटरनेट चलने लगेगा, उसे पैसे मिल जाएंगे। एनपीसीआई अभी यूपीआई लाइट को और बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। एनपीसीआई चाहता है कि यूपीआई लाइट पूरी तरह से ऑफलाइन काम करने में सक्षम हो जाए, जिसके लिए अभी R&D का काम चल रहा है। यूपीआई लाइट की एक और ख़ास बात है कि इससे पेमेंट करने के लिए यूपीआई पिन डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह सीधे आपकी वॉलेट में ऐड हुए फंड को एक्सेस करता है और उसी से पेमेंट करता है। इससे लेन देन एक लिमिट में ही कर पाना संभव है। इस वॉलेट में पैसे ऐड करने की भी एक लिमिट है। आप यूपीआई लाइट वॉलेट में ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये ऐड कर सकते हैं और इसमें एक बार में अधिकतम 200 रुपये तक का पेमेंट किया जा सकता है। हालांकि रोजाना लेन देन को लेकर कोई लिमिट नहीं है। एक बार 2000 रुपये यूज़ कर लेने के बाद आप उसी दिन जितनी बार ज़रूरत पड़े उतनी बार 2-2000 रुपये ऐड कर सकते हैं। यूपीआई लाइट फीचर अभी सिर्फ भीम ऐप यूज़ करने वाले लोगों के लिए ही शुरू हुआ है। अभी 8 बैंक यूपीआई लाइट फीचर को सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल है। आने वाले समय में अन्य बैंक भी इस फीचर को यूज़ करने लगेंगे। वहीं इस बात की भी उम्मीद है कि यूपीआई लाइट फीचर की सुविधा भीम ऐप के अलावा अन्य यूपीआई ऐप को भी दी जा सकती है। इससे पहले फीचर फोन के लिए यूपीआई की लॉन्चिंग के मौके पर गवर्नर दास ने कहा था कि फीचर फोन के लिए यूपीआई से ग्रामीण इलाकों के वैसे लोगों को मदद होगी जो स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और इस कारण यूपीआई के लाभ से वंचित रह जाते हैं। यूपीआई 123 पे के जरिए यूजर्स को यूपीआई के स्कैन एंड पे फीचर को छोड़कर बाकी सारे फीचर्स मिलते हैं। इसके लिए भी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। कस्टमर इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर बैंक अकाउंट को अपने फीचर फ़ोन से जोड़ सकते हैं। भारत में यूपीआई को साल 2016 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद से अब तक यूपीआई के ज़रिए ट्रांजैक्शन में कई गुना तेज़ी आई है।
इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ भारत।